So Tsamal Ajule and welcome back to my channel. So क्लास जो है यहाँ पे कल की लेक्चर्स कंटिन्यू रहेगा. टुडे इज लेक्चर नंबर 4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्पेशली फॉर क्लास 9th अगेन. तो कल जो दो क्वेश्चंस था उसमें एक्चुअली पूरा हो नहीं पा रहा था, सो आई कंप्लीटेड इट हियर इन दिस वीडियो. सो ये पहला वाला दो क्वेश्चन है कल वाले वीडियो में. लास्ट में एक्चुअली ड्यू टू सम स्टोरेज रीजन आई कुडंट एबल टू अपलोड द कंप्लीट वीडियो. तो ये तो यहाँ कवर हो जाएगा. एंड सेकेंडली आई हैव क्रिएटेड वन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द स्टूडेंट्स. तो उसमें जितने भी मेंबर्स है व्हाट्सएप में, प्लीज़ डू शेयर इट टू योर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे. एंड स्पेशली द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस ग्रुप इज स्पेशली टू एड्रेस योर डाउट्स. ठीक है, तो अभी मेरे पास टाइम है, आई कैन डेफिनेटली एड्रेस और एंटरटेन योर डाउट्स. ठीक है, जो भी आपका डाउट्स होगा वट एवर बी दैट, आपने सिंपल अपना क्वेश्चन टेक करना है, सर ये क्या है वो क्या है, XYZ काइंड ऑफ थिंग. सो इट गिव्स मी अ रोड मैप कि मुझे यहाँ पे एक्चुअली डिस्कस क्या करना है. सो दिस इज आई एम कमिंग अप, है ना, फॉर 9th क्लास. एंड अगेन मैं कह रहा हूँ बार बार क्लास 11th एंड 12th सिलेबस इज एक्चुअली वेरी वास्ट. ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है तो एनसीईआरटी विल नॉट सफाइज योर प्रिपरेशन. क्योंकि एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चंस आर इनडिस्पेंसिबल, आप एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं कर सकते, बट दैट डजंट मेक सेंस कि आपका पूरा फाउंडेशन वहां से तैयार होगा. ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों पे आपको लिंक अप बनाना होगा. एंड देन एनसीईआरटी में एक कंसेप्ट गिवन है ना, फिर एक क्वेश्चन होगा, फिर दूसरा क्वेश्चन किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड होगा. सो दैट बिकम्स लिटिल बिट, थोड़ा सा आपके पास क्या रहेगा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू कैच इट अप. या तो आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो या आप क्या कर लेते हो, यू गिव इट अप, है ना. क्योंकि उसमें क्या रहता है कि प्रोसेस में द वे देयर इज अ वे एक्चुअली टू अकम्प्लिश एनीथिंग, है ना, जो भी आप चाहते हो. सो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास 9 से लेके 12th क्लास स्पेशली. सो माय एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्लास 11th एंड 12th. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू 9th एंड 12th स्पेशली आई एम टीचिंग हियर. 1-2 साल मैं यहाँ पे 9th 10th आई डेफिनेटली कंटिन्यू टू बिल्ड अप द फाउंडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट आई कुड प्रिपेयर देम फॉर योर 11th एंड 12th. अदरवाइज क्या होता है ना, 9th 10th आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, 11th 12th में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. फिर चैलेंजिंग हो जाता है, बी इट आप बाहर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ. ठीक है, सो जिसके पास 9th 10th का अच्छा फाउंडेशन होगा, विलिंगनेस टू डू द हार्ड वर्क होगा, है ना, डिटर्मिनेशन होगा, डिटरमाइंड होगा अपना करियर से रिलेटेड, दे डेफिनेटली डू इट वेर एवर दे आर. वो ले में भी होगा, बाहर भी होगा, कहीं पे भी होगा, अच्छा कर लेगा. 11th एंड 12th इज टर्निंग पॉइंट इन योर करियर. सो करियर से रिलेटेड भी कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में एनीबडी वांट्स टू डिस्कस, सो यू कैन डेफिनेटली डिस्कस इट विद मी. सो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, आई मीन हाउ टू अप्रोच, कौन सा स्ट्रीम लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, उस पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा. अभी तक जो मुझे बच्चों का इंक्वायरी आया था कि हमें क्या पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो मुझे ऐसे अगर आप विदाउट नोइंग मी इफ़ यू आस्क मी कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, सो आई एम द रॉन्ग पर्सन टू एड्रेस यू. बिकॉज जब तक मैं आपको जानूंगा नहीं, इट इज़ बेटर टू से कि, है ना, पर्सनल 1-to-1 जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, सो किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, है ना. क्योंकि मैनी अ टाइम्स द ट्रेजेडी ऑफ दिस लाइफ इज दैट कि हम लोग अपने आप पे लिमिटेशन इम्पोज कर रहा होता है. मे बी अगर आप मेहनत करो तो मे बी आपकी लेवल कहीं और हो, है ना. सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द एनवायरनमेंट एक क्रिएट करने के लिए, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए वी हैव क्रिएटेड दिस वन. एंड स्पेशली एजुकेशनल पर्पस, नथिंग एल्स, नो अदर एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो ये ग्रुप इसी के लिए रहेगा. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर नंबर 4, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. As of now, no questions are being raised, so I'm continuing with class 9th. And उसके बाद then next month I'll prepare something, है ना. Next month definitely I'll start the live classes also. And then सैनिक स्कूल के लिए लद्दाख डिफेंस एकेडमी करके I'll start one dedicated, I mean, classes for those people जिनका सैनिक स्कूल, RIMC, RMS स्कूल में इंटरेस्टेड है, डिफेंस में इंटरेस्टेड है. सो उनके लिए एक अलग से लद्दाख डिफेंस एकेडमी करके इवन फॉर 11th एंड 12th हम लोग NDA की भी क्लास स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड. ठीक है, और JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए तो क्लासेस आपका चलेगा ही चलेगा. एज एंड व्हेन अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वी आर हैविंग गुड नंबर ऑफ फैकल्टीज विद मी. ठीक है, हमारे साथ अच्छे फैकल्टीज है, सो आई कैन कॉल देम अप हियर, और वो अपना 6-7 महीना यहाँ पे आपको पढ़ा के कंप्लीटिंग आपका सिलेबस कंप्लीट करके दे विल मूव ऑन. ठीक है, सो टू बिगिन विथ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई अलग सा टाइम निकालेंगे डिस्कस करने के लिए. लेट अस स्टार्ट विद दिस वन. क्वेश्चन नंबर 1, ये पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है. प्लीज डू रेफर टू दी लेक्चर नंबर, आपके पास क्या है 3 में देखना है. अ कॉनिकल टेंट इज 9 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 मीटर, है ना. कॉनिकल टेंट ये है, मैं कॉनिकल टेंट बना लेता हूँ ऐसे करके.
क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ, फिर जो डिस्कस किया है उसको कम से कम अकम्प्लिश तो करूँ मैं। सो रेडियस जो है इसका कितना है, इट इज 12 एंड हाइट इज नथिंग बट इट इज 9 मीटर। आपके पास क्या है, हाइट है ना, ये है आपके पास, दिस इज द कॉन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट इफ अ स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर विल कॉस्ट कितना रुपीस, आपके पास कितना है 10 रुपए 1 मीटर स्क्वायर साइज का आपका लग रहा है। सो आई डिस्कस ये वाला पर्टिकुलर वीडियो उसमें दिख रहा था, बट कैलकुलेशन पार्ट वाज आई थिंक वहां पे शायद ड्रॉप था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने वॉल्यूम सॉरी कौन बना लिया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्स। हमने कन्वर्स साइड में कपड़े लगाना है, तो वी विल बी डीलिंग विद द साइज ऑफ द क्लॉथ या कन्वर्स। तो उस केस में क्या होगा, साइज जब भी कहते हैं वी टॉक अबाउट द एरिया, बट एरिया यहाँ पे कौन सा एरिया रहेगा, साइड वाला, वी कॉल इट कर्व सरफेस एरिया। सो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू कितना होगा, पाई आर एल होगा, है ना। और हमारे पास एल नहीं है, एल आई थिंक लास्ट टाइम मैंने फिगर आउट किया था, इट इज 15 मीटर रहेगा, है ना, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। सो दिस इज नथिंग बट 22/7 इंटू आपके पास रेडियस इज व्हाट 12 इंटू स्लैंट हाइट इज इट इज व्हाट 15। ठीक है, तो इनको आप क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर कर लो यहाँ पे, है ना। सो दिस इज द एरिया। ओके, तो ये आपका एरिया रहेगा। अब ये कह रहा है सर यहाँ देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इफ इट कॉस्ट हाउ मच, इफ इट कॉस्ट ₹10, तो आपके पास 22/7 12 इंटू 15 पाई आर एल, है ना मीटर स्क्वायर विल कॉस्ट 10/1 इंटू आपके पास क्या रहेगा 22/7 इंटू 12 इंटू 15, ये हो जाएगा डन। ऑन मल्टीप्लाइंग एंड आपके पास क्या रहेगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 7 यू विल गेट 5657, ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला था इसका ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये था इसका कि हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड, ये इंपॉर्टेंट था, है ना। हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड, how many person can be accommodated in the tent if each person requires 2 meter squares on the ground। तो ये मैंने पहले ही कहा था, सी if this is your tent, टेंट में हम ग्राउंड पे ही बिठाएंगे लोगों को, we will not be considering the curved surface area। तो यहाँ पे जो साइज होगा, साइज हम लोग सिर्फ ग्राउंड का देखेंगे, वो कौन सा है, सर्कुलर पार्ट है। सो हम कहेंगे सर एरिया ऑफ आपके पास क्या होगा, ग्राउंड, है ना, एरिया ऑफ ग्राउंड, यानी एरिया मतलब साइज ऑफ द ग्राउंड इज नथिंग बट इट इज एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा, एंड दैट इज नथिंग बट 22 अपॉन आपके पास क्या है, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज 22 अपॉन आपके पास कितना है 7 पाई इंटू रेडियस इज व्हाट 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 तो या 144, है ना। इतना मीटर स्क्वायर जो है इस ग्राउंड का जो है साइज है। बट ये कह रहा है कि लाइक इफ 1 मीटर स्क्वायर में 1 पर्सन कैन अकोमोडेट, एक बंदा यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है कितना 1 मीटर स्क्वायर का, सो इतने एरिया में कितने बंदे यहाँ पे होंगे। सो इस केस में आपके पास क्या रहेगा, सो 22/7 इंटू 144, ओके, है ना, मीटर स्क्वायर साइज में 1/1 इंटू आपके पास कितना होगा, ओके दिस इज 2, है ना, ये 2 आ जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर का 1 पर्सन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकता है। 1/2 इंटू आपके पास क्या है 22/7 इंटू व्हाट इट इज 144 आपके पास पर्सन होगा, ठीक है, ये पर्सन होगा। एंड देन अगेन लास्ट टाइम मैंने कहा था ऑन कैलकुलेटिंग दिस वन यू गेट समथिंग लाइक 226.2 समथिंग, ऐसा कुछ मिल रहा था। अब इतने बंदे वहां पे क्या है, कैन ऑक्यूपाई दिस स्पेस, ग्राउंड वाला जो सर्कल है। नाउ अगेन इट इज व्हाट अगेन टू बी नोटेड कि जब सर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन हमेशा आपके पास काउंटिंग नंबर में रहता है, दैट इज इट कुड बी इधर होल नंबर और इट कुड बी नेचुरल नंबर, है ना, वो काउंटिंग नंबर रहेगा, डेसिमल नंबर कभी भी नहीं रहेगा। सो 226.2 नहीं होगा आपके पास, यू राउंडेड ऑफ, कम से कम 226 तो बंदे होंगे कम से कम, ये सुनो इतने बंदे वहां पे, इफ आई कंसीडर द स्पेस तब आपके पास क्या होगा 226 आंसर अभी हो सकता है, इतना तो बैठेगा अगर मैं सिर्फ ग्राउंड की बात करूं। बट यहाँ पे कंडीशन एक और है आपके पास, 15 क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्पेस टू ब्रीथ इन, यानी कि आपको यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। मतलब देखो यहां पे कि लाइक 15 मीटर क्यूब इतना स्पेस चाहिए किसके लिए, टू ब्रीथ इन, सांस लेने के लिए। तो 15 मीटर क्यूब इतना स्पेस 1 पर्सन रिक्वायर्स, है ना, टू ब्रीथ इन, तभी तो वो जिंदा रह पाएगा। सो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है सो एज टू अकोमोडेट द पर्सन इन द टेंट, है ना। तो यहां पे देखते हैं कितने लोग यहां बैठ सकते हैं। तो यहां पे क्यूब आ रहा है, नाउ सी एयर जो रहता है वो तो यहां पे भी होगा। सो एयर ऑक्यूपाइज द एंटायर आपके पास क्या होगा वॉल्यूम। सो आई विल बी डीलिंग हियर विद द व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कॉन। सो वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज नथिंग बट 1/3
पाई आर आपके पास क्या होगा, स्क्वायर इंटू एच, विच इज नथिंग बट 1/3. पाई इज नथिंग बट इट इज वॉट 22/7 इंटू आर इज वॉट, रेडियस हियर इज ओके, रेडियस यहाँ पे 12 का स्क्वायर था पहले वाले क्वेश्चन में, इंटू आपके पास हाइट ऑफ दी, आपके पास कौन क्या है, हाइट आपके पास था 9 मीटर हाइट था ना, राइट. ओके, सो 3 1 3 3 9, ये आ जाएगा. सो दिस इज 22/7 इंटू 144 इंटू आपके पास कितना है 3 मीटर क्यूब ऑफ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दी आपके पास क्या है टेंट, यानी इतना एयर स्पेस है उसमें. अब क्योंकि 15 मीटर क्यूब एक बंदे को चाहिए, सो 22/7 इंटू 144 इंटू आपके पास क्या है 3 मीटर क्यूब की जो स्पेस में कितने बंदे अकोमोडेट कर सकते हैं यूजिंग यूनिटरी मेथड. इफ 15 मीटर क्यूब कैन ऑक्यूपाई 1%, कैन बी ऑक्यूपाइड बाय 1%, देन इतना वॉल्यूम कैन बी ऑक्यूपाइड बाय इतना परसेंट, है ना. तो यहाँ मैं 15 इस क्वांटिटी को मैं डिवाइड करूंगा इंटू 22 अपॉन आपके पास 7 इंटू 144 इंटू कितना होगा 3. So 3 1s are 3 5s are 15. So this is okay, 22 into 144 divided by 5 7s are 35. So इसको काउंट करने पर सॉल्विंग दिस 90 पॉइंट समथिंग आपके पास 90.4 या ऐसा कुछ आ रहा था अप्रोक्सीमेट, जो भी होगा यार, इतने पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड, है ना, ताकि वो सांस भी ले पाए. अब यहाँ पे 90 को मैं राउंड ऑफ करके 90 ही लिखूंगा, 90.40 को राउंड ऑफ करके 90, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि कल क्लास में 10.5 बच्चे हैं, 30.5 बच्चे हैं, 30.5. वी ओनली काउंट इट बट द काउंटिंग वे, है ना, नेचुरल नंबर है, होल नंबर. सो 90%. अब सेकंड वाले के हिसाब से क्या कह रहा है, 90 भी होगा. देन यू गेट कंफ्यूज. अभी देखा यार, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, फिर देखा आपने कहा दिस इज द मोस्ट फीजिबल आंसर बोथ ए एंड बी, विच इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस. यहाँ पे क्या है आपके पास, हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा, वो एरिया वाइज भी फिट करे. एरिया वाइज वी कैन अकोमोडेट 226, बट अगर एयर स्पेस की बात किया जाए, सांस लेने की बात किया जाए, ओनली 90% कैन बी अकोमोडेटेड हियर. अब आप इसको कहेंगे साइज कंसीडर करके 226, तो यार 226 इज मच मोर देन व्हाट 90. ये तो सब यहाँ पे सफोकेट होके मर जाएंगे, है ना. तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है. सो वी विल बी कंसीडरिंग द लोअर वन. 90 अगर मैं यहाँ रखूँ, 90 कैन इजीली बी लाइक एडजस्टेड हियर. साथ ही साथ वो लोग दे कैन ब्रीथ इन, सो दे विल लिव अलाइव, और यहाँ पे ये पर्पस होगा. सो मैं यहाँ पे टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर इस कंडीशन के लिए. नेक्स्ट इज आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है shaped into form of conical tent of this okay, conical tent, this considered for the question number 3 and 4, a cloth having this and this, है ना. अब यहाँ पे क्या करना है, देखो, a cloth having an area of 165 meter square is shaped into the form of conical tent, is shaped into the form of what, conical tent, है ना, of radius this. How many students can sit in the tent if a student on an average occupies 5/7 meter square on the ground? Again, cloth है आपके पास, ये मान लो आपके पास कपड़ा है, इसका साइज जो है दैट इज 165 मीटर स्क्वायर है. इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टेंट में. अब कपड़े को हमने कन्वर्ट करना है, ना कि पूरा मटेरियल, जैसे हमने कल क्या किया था, मेटल को मेल्ट करके रिकास्टिंग इट इनटू अनदर शेप. उस केस में वॉल्यूम सेम रहता था. यहाँ ओनली बट दिस क्लॉथ विल कवर ओनली द आउटर सरफेस, तो दैट इज बेसिकली व्हाट द कर्व सरफेस एरिया होगा, है ना. कर्व सरफेस एरिया आपके पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द आपके पास ये रहेगा. इज शेप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस कितना है, कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस इज नथिंग बट इट इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर. How many students can sit in the tent if a student on an average occupies 5/7 meter square on the ground? अब देखो यहाँ पे, this is very very important. If by mistakenly you considered कि sir 165 meter square area of the cloth used to convert this into a tent, है ना, फिर आप कहेंगे अच्छा 1 person can occupy कितना, 5/7 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 पर्सन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम इस एरिया को इससे कन्वर्ट कर लेते हैं. जनरल है ना, 165 जो है दैट इज गोइंग टू बी कर्व सरफेस एरिया, टेंट के हिसाब से यही रहेगा.
तो आप ये गलती नहीं करना कि 165 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आपके पास क्या होगा 5/7 इंटू आपके पास क्या होगा 165, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट्स दे आर सीटिंग ऑन द ग्राउंड, सो यू हैव टू कंसीडर एरिया कौन सा, आपको ग्राउंड का ही एरिया कंसीडर करना होगा. यू विल नॉट बी मिस्टेकिंग दिस फॉर व्हाट कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, हालांकि एरिया एरिया आ रहा है, इट इज ओके, बट कर्व सरफेस एरिया मतलब ये पूरा आएगा. भाई यहाँ पे थोड़ी ना लटकाना है बंदों को, यहाँ पे बंदों को यहाँ थोड़ी लटकाएंगे हम. ठीक है, बंदों को सिर्फ यहाँ पे बिठाना है. सो इन दिस केस आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपने थोड़ा ध्यान देना था, है ना. तो यहाँ क्या होगा, वो हो गया अलग बात, कर्व सरफेस एरिया उसके बराबर होगा, लेकिन क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा है. क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ग्राउंड की जो साइज क्या होगा. सो ग्राउंड में देखता हूँ कौन हमने बना लिया, और इसका जो ग्राउंड होगा इसकी साइज क्या होगा. रेडियस आई थिंक इट इज गिवन कितना 5 सेंटीमीटर का, 5 मीटर का रेडियस होना चाहिए. सो एरिया ऑफ आपके पास क्या है, ग्राउंड. एरिया ऑफ जो ग्राउंड है दैट इज नथिंग बट इट इज एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट आपके पास क्या है 22/7 इंटू आपके पास 5 स्क्वायर इज 25 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास एरिया ऑफ द ग्राउंड है जहां आपने बंदों को बिठाना है, ना कि 165 फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन, है ना. अब मैं कहूंगा इफ उस ग्राउंड पे 5/7 मीटर स्क्वायर पे 1 पर्सन कैन ऑक्यूपाई द प्लेस, दैट मीन्स 22/7 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, इतना उसका टोटल साइज है. कैन ऑक्यूपाई अगेन व्हाट, यूजिंग यूनिटरी मेथड, 1 अपॉन आपके पास क्या रहेगा 5/7, आई कीप इट एज इट इज, एंड देन आपके पास 22/7 इंटू आपके पास क्या होगा, इट इज 25 पर्सन होगा यहाँ पे, है ना. सो दिस इज नथिंग बट 7 ऊपर हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, इंटू आपके पास 22 अपॉन आपके पास 7 इंटू इट इज व्हाट 25, 7 गॉन, है ना. एंड दिस इज व्हाट 5 1 5, 5 5 25, so 5 2 10, 5 2 10, 110 person can occupy the ground. 110 बच्चे यहाँ पे occupy कर सकते हैं. Moving on to next question. Moving on to next question. वो क्या कह रहा है, a cloth having 165, ओहो, a cloth having 165 meter square is shaped into a form of conical tent of radius. Again ये मैंने जान पूछ के रखा because 3 and 4 का एक ही क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट था और आपके पास 2 क्वेश्चन गिवन था, है ना. So what I do here is find the volume of the cone कह रहा है. ठीक है, हमें आप वॉल्यूम ऑफ द कॉन निकालना. भाई ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे रेडियस इसका गिवन था, रेडियस इतना है, इट इज 5 सेंटीमीटर, ओके 5 सॉरी मीटर, रेडियस 5 मीटर है. हमें पता है यार वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज 1/3 ऑफ द पाई आर स्क्वायर इंटू आपके पास एच है, रेडियस है, पाई भी है हमारे पास, एच ऑफ द हाइट ऑफ दिस इज नॉट गिवन हियर, है ना. हाइट इज नॉट गिवन हियर. हाइट फिगर आउट करने के लिए नाउ अब मैं रिजॉर्ट करता हूं इससे. यहां देखो ये आपके पास कपड़ा था, 165 इसका मीटर स्क्वायर एरिया था, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू व्हाट यूर कर्व सरफेस एरिया, एक टेंट अपने बनाया, है ना. तो दिस इज इक्वल टू 165, इसका जो साइज है दैट इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस, दैट इज पाई आपके पास आर इंटू एल आया. सो 165 इक्वल्स टू पाई इज 22/7 इंटू आपके पास क्या आएगा, रेडियस इज 5 इंटू एल विच इज नथिंग बट 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 11 2 11 3 7 3 21/2 इक्वल टू एल आया आपके पास. सो स्लैंट हाइट जो आया वो कितना है 21/2 आया, है ना, मीटर ऑफ कोर्स इट इज. अब जैसे मैंने ये फिगर आउट कर लिया क्योंकि इन दोनों को कंपेयर किया, सी आपके पास क्या है सर, एल आपके पास आ गया, ना आपको एच निकालना है. वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम कहता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन दिस ट्राइंगल. सो वी आर लुकिंग फॉर एच स्क्वायर इज नथिंग बट एल स्क्वायर माइनस आपके पास क्या होगा आर स्क्वायर. सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर कितना होगा 21/2 का होल स्क्वायर माइनस आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर होगा. इट इज यूर चॉइस, इसका मैं स्क्वायरिंग करके फिर एलसीएम लूँ या यू कैन व्हाट यूज व्हाट, आप ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे 21/2 माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. सो पहले भी हमने इस बात पे डिस्कस किया हुआ है. 2 5 10, 10 इसमें रहेगा 11/2 इंटू यहाँ कितना होगा 10, 31 अपॉन आपके पास कितना होगा 2 होगा, विच इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 11 इंटू 31 इज 341 अपॉन आपके पास कितना आ जाएगा 4. सो नाउ दिस सी जैसे मैंने ये सॉल्व किया, नाउ यू आर गेटिंग व्हाट एल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, एल स्क्वायर इक्वल टू 341 अपॉन आपके पास 4 आएगा. सो एल इक्वल्स टू √341 अपॉन आपके पास कितना आएगा 2. ये आ गया. यहाँ पे हमें सॉरी एच था ये, है ना, एल तो आ गया था, ये एच की वैल्यू था.
है ना एज, तो एज की वैल्यू मेरे पास आ गया यहाँ पे। नाउ आई लीव समथिंग फॉर यू, है ना, घर पे थोड़ा सा होमवर्क के लिए। यहाँ पे रहेगा दिस इज 22 अपॉन आपके पास 7 रहेगा, इंटू रेडियस इज व्हाट 5 का स्क्वायर इज 25, इंटू व्हाट योर एज इज अंडर रूट 341 अपॉन आपके पास कितना होगा 4 नहीं, अब यहाँ हो जाएगा 2, इट इज बेसिकली 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से आपका क्या होगा बाहर आ जाएगा, दिस इज। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद अगेन आई विल टेल यू व्हाट, है ना, आंसर मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे आऊंगा। आई विल गिव यू वन हिंट हियर, जब भी स्क्वायर रूट वाला वैल्यू आपने कैसे फिगर आउट करना है। अंडर रूट 31 फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपके पास पूरा प्रोसेस है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग व्हाट लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन केस किसी को नहीं पता होगा तो डू लेट मी नो, अदरवाइज आई विल गिव यू एन हिंट कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा अंडर रूट 5 की वैल्यू, फिर आप यू विल रिजॉर्ट टू व्हाट स्क्वायर रूट वाला मेथड है ना, जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड, इसको फाइंड करने के लिए। बट आई टेल यू व्हाट, यहाँ देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9 एंड देन सो ऑन। एक नेचुरल नंबर को स्क्वायर रूट में फिट करो। अंडर रूट 3 का वैसे ही रहेगा, छोड़ो, अंडर रूट 1 लिखता हूँ, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होगा, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होगा, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होगा। इन द सेंस लाइक इफ अंडर रूट 5 की बात किया जाए, सो अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रहा है, एंड इट इज क्लोजर टू यू, आपके पास क्या है 2 के पास है, सो आई प्रीफर 2.1, 2.2 इतना मैं प्रीफर करूंगा। सो दिस इज अ लाइक रफ वे टू कंसीडर द वैल्यू, है ना। और अगर मैं पूछूं अंडर रूट 8 की वैल्यू, तो 100% श्योर है वो 2 और 3 के बीच में ही होगा, बट अंडर रूट 8 इज वेरी क्लोज टू 9, सो वो 0.5 के बाद राउंड ऑफ वाला कंसेप्ट रहता है, वी विल बी गिविंग प्रेफरेंस टू दैट वन। तो 2 पॉइंट आई से इट इज वेरी क्लोज, तो 0.5 से ऊपर ही होना चाहिए, 2.9 मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो आंसर आपको मोर और लेस बिल्कुल क्लोज मिलेगा। हाँ, अगर एकदम स्ट्राइकिंग डिफरेंस है 41.2, 41.3, 41.4, 41.5 ऐसे करके होगा, तो ऐसे केसेस में द ओनली ऑप्शन इज व्हाट टू डिटरमाइन इट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू निकालना है। सो सिमिलरली अगर मैं आपसे यहां पे कहूं 341 किसके बीच में होगा, अंडर रूट आपके पास देखो यार 18 का स्क्वायर कितना होगा, है ना, 18 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, है ना, 8 1 8, 9 10 14, 8 1 4 2 1 324। सो 324 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आपके पास क्या होगा 324, अंडर रूट ऑफ 324, अंडर रूट ऑफ 324 इज 18 का स्क्वायर होगा। एंड देन 19 का स्क्वायर देखते हैं, 19 का स्क्वायर जो होगा 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 10 17, 1 9 जा 1 1 1 जा 1 1 10 6 1 361। सो दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 361। सो 324 से लेके 361 वाला जो वैल्यू होगा दैट इज अंडर रूट 3 कितना है 41, इसका वैल्यू जो भी होगा 18 और 19 के बीच में होगा, है ना। तो 18 पॉइंट समथिंग तो 100% होगा। बट अब देखना ये है 341 एंड 361 में कितने का गैप है, इट इज 20 का गैप, और यहां पे कितने का गैप है 6 30 40, इट इज ओनली 17, इट इज ओनली 17। सो यहां देखो अगर दोनों के बीच में होता, सेंट्रल वैल्यू होता तो अब मैं बोलता 18.5 में वैल्यू कंसीडर करता, बट इट इज जस्ट लेस देन क्या है 50%, तो आपके पास है ना 17 का डिफरेंस है। आई प्रीफर यार 18.45 ऐसा कुछ मैं वैल्यू ले लूंगा यहाँ पे, है ना। 0.5455 को राउंड ऑफ करके मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ 4 को। सो इट इज बेटर वी विल कीप द वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 18.45 काइंड ऑफ वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो अगेन दिस एस्टिमेशन है ना, ये अभी समझाने में लग रहा है लेंथी, अदरवाइज आपके पास ये बहुत सिंपल था। सो नथिंग बट आपके पास 1/3 यहाँ पे देखो, इंटू आपके पास क्या है 22 अपॉन इट इज 7, इंटू कितना है 25, इंटू कितना है इट इज 18.45 अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं ले रहा हूँ 2, इनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट 241 फॉर श्योर। But again, calculation mistake, please do not avoid it. I'm avoiding it here intentionally because we can save time, है ना। Okay, next question नंबर आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बैलून। अब ये इसको स्टार्ट करने से पहले यार थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लेट अस डील विद समथिंग, है ना, स्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। स्फीयर के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले स्फीयर ये होता है ना, 3D में जो सर्कल फॉर्म रहता है, स्फीयर इज समथिंग लाइक दिस, 3D फिगर। इफ इट्स रेडियस इज स्मॉल आर, तो इसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया का हो चाहे कर्व सरफेस एरिया का हो, इसमें एक ही सरफेस होगा, ठीक है। सो व्हेन आई से ओनली कर्व सरफेस एरिया, या सॉरी सरफेस एरिया, तो इट इज अंडरस्टूड, या तो वो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, इट इज अंडरस्टूड टोटल सरफेस एरिया, या सिर्फ सरफेस एरिया बोलूँ तो कुछ भी होगा। सो यहाँ पे एज सच कोई कर्व्ड करके हमारे पास नहीं है, बोथ आर सेम, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू कितना होगा 4 पाई आपके पास क्या होगा आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर की बात करूं तो इट इज नथिंग बट 4/3 पाई आर क्यूब होगा। देखो यहाँ पे डायमेंशन 3 बार मल्टीप्लाई किया, पाई द फैक्टर, जहां पे आपकी डायग्राम थोड़ा सा कर्व्ड वाला मिलेगा, पाई फैक्टर आपको हर जगह मिलेगा, याद रखना। एंड अगेन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, पाई, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, ये हो गया आपके पास किस चीज का, स्फीयर का। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं किस चीज का, हेमिस्फीयर की बात। हेमिस्फीयर इज बेसिकली व्हाट, हाफ द स्फीयर। हेमिस्फीयर ये हो गया है ना, हेमी मीन्स हाफ, इसका रेडियस आर होगा। सो इस केस में सरफेस एरिया आपके पास दो होगा, क्या क्या होगा, एक आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, एक आपके पास टोटल सरफेस एरिया होगा। अनलाइक आपके पास स्फीयर, स्फीयर में दोनों सेम था। कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला साइड, इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर होगा आपके पास। एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल, तो दिस इज नथिंग बट आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आपके पास कितना होगा, इट इज 3 पाई आर स्क्वायर, आपके पास क्या रहेगा टोटल सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम के केस में इट इज सेम, वॉल्यूम में क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब आपका स्फीयर का था, हाफ कर दो तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा। सो ये वॉल्यूम हो गया, ये कर्व सरफेस एरिया, यू आर डन विद दिस। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। सो ना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट इतना भी बेसिक नहीं है कि यू डायरेक्टली कम टू द फॉर्मूला वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करो, यू आर डन विद दिस, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर बैलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it, ठीक है सर, स्फीयर की बात नहीं चल रहा है, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। इफ दिस इज योर हेमिस्फीयर, और जिसका जो आपके पास क्या है ना, जिसका क्या है आपके पास, दिस इज योर हेमिस्फीयर, इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। इनिशियली ये था, एक्चुअली स्फीयर तो ऐसे होगा, बट व्हेन वी पंप्ड एयर इनसाइड इट, इसका रेडियस ऑफ कोर्स इसका इंक्रीज होगा। नाउ दिस रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 7, है ना, 7 से रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 14, यानी रेडियस कैपिटल आर मैं कह देता हूं, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर यहां से यहां है, इतना ये फुल गया, तो इट लुक्स लाइक दिस वन, है ना, आपके पास ये रहेगा, ठीक है सर। दिस इज सपोज सेंटर ऑफ दी, आपके पास क्या होगा, द कैपिटल रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इन द 2 केसेस, हेमिस्फीयर की रेशियो पूछ रहा है। सो हेमिस्फीयर इनसाइड वाले का मैं ये लिख देता हूँ स्मॉल h, एंड हेमिस्फीयर आउटसाइड का ये, लेकिन हमें किसका रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर स्मॉलर वन, सरफेस एरिया ऑफ बिगर वन, सो स्मॉल आर कैपिटल है ना। सो बोर्ड एग्जाम में तो अगेन आपको यू नीड टू बी केयरफुल विद द प्रेजेंटेशन गिवन दैट टू फाइंड एंड सो ऑन, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ देखते हैं स्मॉल हेमिस्फीयर का, सो हेमिस्फीयर में सरफेस एरिया आपके पास क्या है, बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो मुझे ये बताओ हेमिस्फीयर में आपके पास सरफेस एरिया यहाँ पे क्या होगा, डू वी कंसीडर व्हाट, टोटल सरफेस एरिया, और आपके पास क्या होगा, या कर्व सरफेस एरिया। सो इफ आई से यहां कितना रहेगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, या मैं कहूंगा चलो 2 पाई आर स्क्वायर, यहां मेनली कर्व्ड रहेगा, सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई आर स्क्वायर ये रहेगा। सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ कैपिटल यानी आउटर हेमिस्फीयर का क्या रहेगा, दैट इज 2 पाई आपके पास क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर, यही तो पूछा है इन दोनों का रेशियो। सो इन दोनों का रेशियो इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा, अपॉन आपके पास क्या है 2 पाई आपके पास क्या होगा कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई गॉन, स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो 7 स्क्वायर है,
और कैपिटल आर की जो वैल्यू है इट इज व्हाट 4 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 7 इंटू 7 अपॉन 14 into 14. So 7 1s are 7 2s are 7 1s are 7 2s are, it is nothing but 1 upon 4 which is nothing but 1:4 आपका क्या रहेगा रेशियो. So यहाँ पे क्या है 1:4 ऑप्शन नंबर C is right है ना. The ratio of the surface area of the hemisphere of the two cases. तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होगा अगेन मैंने कहा रेशियो में नीड टू बी केयरफुल. पहले वाला न्यूमरेटर में रहेगा और बाद में वाला डिनोमिनेटर में रहेगा. चलिए सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है Consider for the again next 3 questions 6 to 8. Now this is what question simple था इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन यहीं पे लेके आया है ना. एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आया मैं. ओके नाउ सी चलो थोड़ा इसको ये कर लेते हैं हम ना हल्का सा स्पेस बना लेते हैं. ओके ये रहेगा. नाउ सी right circular cylinder just encloses a sphere of radius r as shown in the figure. As shown in the figure actually वहाँ given था मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. This is what आपके पास circular cylinder है. ओके सर्कुलर आपके पास सिलेंडर है. दिस इज व्हाट योर सिलेंडर इज. ये आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर ठीक है सर. दिस इज योर सिलेंडर और उस सिलेंडर में आपके पास क्या है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर. तो स्फीयर के अंदर सिलेंडर है कि सिलेंडर के अंदर स्फीयर है ये भी बात है. ये कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस इस पे कवर कर रहा है किसको अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर. तो इसको जस्ट एनक्लोजेस द स्फीयर मतलब हर जगह पे ये क्या होगा टच हो रहा होगा. स्फीयर इज समथिंग लाइक दिस है ना. और ये जो पार्ट है आपका दिस इज व्हाट द डायमीटर पार्ट ऑफ आपका क्या होगा सिलेंडर. दिस इज द डायमीटर पार्ट ऑफ योर सिलेंडर. ये रहेगा. अच्छा इन दोनों को मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ. दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर और यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन आर. रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन आर एज शोन इन द फिगर है ना. स्फीयर की रेडियस गिवन है ठीक है. अगर स्फीयर की रेडियस आर है तो मुझे बताओ सिलेंडर की रेडियस कितना होगा वो भी आर होगा. और स्फीयर के केस में तो डायमेंशन सिर्फ आपके पास क्या होता है हाइट का कोई हाइट नाम का कोई चीज होता नहीं. तो रेडियस आ गया यू आर डन विद दिस. वॉल्यूम पूछो एरिया पूछो कुछ भी पूछो. बट इन द केस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर के केस में रेडियस के साथ साथ मुझे हाइट चाहिए. सपोज दिस इज योर हाइट. हाइट ये आपकी क्या है यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट है. इफ यू टेक अ लुक ऑन दिस वन ये भी आपके पास आर है ये भी आपके पास आर है. तो हाइट किसके बराबर है आर प्लस आर. हाइट इज इक्वल टू कितना है 2r आपके पास क्या हो जाएगा सिलेंडर की. बस ये लिख दिया उसके बाद शुरू कर लो. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बोल रहा है. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमें पता है इट इज नथिंग बट 4πr² होगा. यू आर डन विद दिस वन. नेक्स्ट बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया मींस जो साइड वाला एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपके पास क्या होता है सिलेंडर का क्या रहता है सर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इनटू आपके पास क्या होगा हाइट 2πrh है ना. और दिस इज नथिंग बट 2πr इंटू h की जगह क्या लिख सकता हूँ 2r. एंड दिस इज नथिंग बट इज इज 4π आपके पास r इंटू आर कितना होगा r². दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपका क्या होगा सिलेंडर आ गया. सो ये भी कितना आया 4πr². नाउ सी क्वेश्चन तो हो गया. चलो तीसरा वाला भी कह देता है रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन द टू केसेस. भाई एरिया दोनों का रेशियो निकाल दो यार. पहले वाला न्यूमरेटर में ये रहेगा डिनोमिनेटर में आपके पास ये रहेगा. दोनों को कैंसिल कर लेता हूँ यानी 4πr² अपॉन 4πr² है ना. तो एरिया 1 अपॉन आपके पास क्या है एरिया 2 इज नथिंग बट इट इज 1/1 विच इज 1:1 इज योर आंसर. यहाँ पे रेशियो निकल गया तीनों निकल गया. बट वन थिंग इज टू बी नोटिस यार. देखो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन हो गया बट एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर सेम है इस केस में हाउ यू रिलेट दिस टू है ना. कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है. सो फॉर एग्जांपल मैं जितना पेंट अगर मान लो मुझे इस कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सिलेंडर के आउटर पार्ट में मुझे पेंट करना है. सो जितने अमाउंट ऑफ पेंट आपको यहाँ पे करने में लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया में उतना ही अमाउंट ऑफ पेंट लगेगा इस पूरे स्फेरिकल बॉल को पेंट करने में. इक्वल अमाउंट. व्हाई सो बिकॉज देयर एरिया इज सेम. एरिया इज सेम मीन्स साइज सेम होगा ऑल्दो सिम्स डिफरेंट है ना. ये बॉल थोड़ा सा ऐसा दिखेगा और कर्व सरफेस सिलेंडर बाहर वाला दिखेगा. पेंट करना है तो दोनों में सेम रहेगा बिकॉज द साइज इज सेम यानी एरिया इज सेम. चलिए सर मूविंग ऑन टू योर लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है ना. क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 9. इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर हेमिस्फेरिकल वेसल आर 24 सेंटीमीटर एंड आपके पास क्या है 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. The cost to paint 1 centimeter square, the surface is
₹0.05। ठीक है सर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइज वाली एरिया को पेंट करने के लिए इट कॉस्ट मी व्हाट 0.05 रुपीस, इतना रुपीस मुझे लग रहा है। ठीक है, द टोटल कॉस्ट टू पेंट द वेसल ऑल ओवर, पूरा पेंट करना है ना। हॉलो हेमिस्फेरिकल है, हॉलो हेमिस्फेरिकल मतलब ऊपर से खाली है। हेमिस्फेयर में ये ड्रॉ कर लेता हूँ, सी पहले मैं इनसाइड वाला ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट अस से दिस इज व्हाट योर हॉलो हेमिस्फेयर है ना, ये आ गया हॉलो हेमिस्फेयर एंड इसका डायमेंशन इज गिवन, दैट इज व्हाट, डायमीटर गिवन था कि क्या गिवन था, यस डायमीटर गिवन है। इसका डायमीटर है कितना, इंटरनल वाले का 24, तो रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा आपके पास 12 इंटरनल, सो आई कीप इट विथ स्मॉल आर इंटरनल वाले को। नाउ इसकी जो थिकनेस है, या इंटरनल एंड एक्सटर्नल का है, चलो ठीक है एक्सटर्नल पार्ट कर लेते हैं, या तो उसका थिकनेस जब होता है ना, तो एक्सटर्नल पार्ट में यहां तक एक्सटेंड कर लेता हूं, ये वाला, ये इतना मान लो है ना, विच इज नथिंग बट स्फीयर इज समथिंग लाइक दिस, और इसको हम ऐसे देख लेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपके पास क्या रहेगा, दिस इज द थिकनेस ऑफ द योर व्हाट, आपका क्या रहेगा, थिकनेस ऑफ द वेसल। अगर आपसे पूछा जाएगा थिकनेस कितना होगा, तो यू कैन सिंपली व्हाट रेडियस 1 में से रेडियस 2 को आप माइनस कर लेंगे, ये रहेगा ना, ये आपके पास रहेगा, दिस इज द थिकनेस ऑफ द, आपका क्या होगा ये है ना, ये वाला आपके पास क्या है थिकनेस। थिकनेस अगर पूछेंगे तो वी कैन इजीली आंसर। स्मॉल आर 12 है, तो मैं कहूंगा कैपिटल आर कितना होगा, क्योंकि उसका डायमीटर 25 है, तो कैपिटल आर आउटर का जो रेडियस होगा दैट इज 12.5 आपके पास क्या होगा सेंटीमीटर। सो थिकनेस अगर आपसे पूछेंगे, थिकनेस यानी ये वाला कितना मोटा है ये ना, थिकनेस होगा कितना 12.5 में से 12 दैट इज व्हाट है 0.5 सेंटीमीटर इज व्हाट योर थिकनेस इज, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं, हमने ऐसे पूछ लिया। टोटल कॉस्ट पूछना है। अब टोटल कॉस्ट में पहले सरफेस एरिया पे देखते हैं, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर है ना, और इनसाइड वाले में भी देना है। तो कर्व सरफेस एरिया देखो, टोटल आपके पास एरिया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर स्फीयर हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपके पास क्या होगा, ऑफ आपके पास होगा इनर स्फीयर है ना, ये भी तो होगा, इसको हटा दूंगा तो ये तो बचेगा ना यहाँ पे, इनर स्फीयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर स्फीयर। ये दोनों आपने यहाँ पेंट कर दिया, ये भी पेंट कर लिया, इसको भी आपने ऐड कर लिया, साथ में साथ आपके पास क्या होगा प्लस, अब यहां देखो थिकनेस इसका बचा है, तो वी हैव टू पेंट हियर, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल को निकाल देंगे, तभी तो ये क्या होगा हॉलो होगा है ना। तो पूरे सर्कल में से अगर इस सर्कल को मैं माइनस कर दूं, सो आउटर एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। यू आर डन विद दिस वन, बस अब उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो कर्व सरफेस एरिया आउटर आपके पास है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आपके पास क्या है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आपके पास क्या है आर स्क्वायर। सो दिस एंड दिस एडेड अप कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड इफ यू रिमेंबर इन पॉलिनोमियल, 2 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर दिस आर लाइक टर्म्स, सो यहाँ पे रहेगा पाई आर स्क्वायर ओनली। इफ आई टेक एनीथिंग कॉमन यहाँ पे, सो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ सिर्फ किस चीज़ की वैल्यू, द पाई, पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यू आर हैविंग 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, सब्सटीट्यूट द रिस्पेक्टिव वैल्यू, हमें कम से कम एरिया मिल जाएगा, ये सुनो इतना एरिया आ जाएगा, इतना एरिया हमने क्या करना है पेंट करना है इंक्लूडिंग द थिकनेस। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या आपके पास जो एरिया है इज नथिंग बट पाई 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर है, and area is equals to pi is 22/7 into what is your 3 times what is your capital R, capital R कितना था, yes it is 12.5 का whole square plus small r is कितना था 12 का square है ना, is equals to 22/7 3 into c, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ नीचे 10 लगा दूँ, 5 2 जा 5 2 जा 10 5 5 जा, तो 25/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 144, आई कीप इट एज इट इज है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा इक्वल्स टू, सो 22 अपॉन आपके पास 7 3 इंटू 625/4 प्लस कितना है 144। सर इसको सॉल्व करो, सो 22/7 3 5 जा 15 3 2 जा 6 7 3 6 जा 18 1875
प्लस 144 इंटू आपके पास 4 डिवाइडेड बाई यूर हैविंग व्हाट 4, ये रहेगा. एंड देन नेक्स्ट 144 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16, 4 1 4, 576, 576 plus 1875, 11 14 15 9 10 9 10 14 2451, है ना. सो दिस इज नथिंग बट 22/7. अब यहाँ से देखो 22/7 इक्वल टू लगाया इंटू 2451 अपॉन आपके पास कितना है 4, 2 2 जा 2 11 जा. सो दिस इज अगेन ओह टेक कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम. ये आ गया आपके पास. एंड जैसे मैंने ये किया, नाउ सी दिस इज व्हाट योर एरिया इज, है ना. ये आपके पास क्या हो जाएगा एरिया, और एरिया आपके पास निकल गया. इट इज सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 11 इंटू 2451 अपॉन आपके पास कितना है 7 इंटू 2, ये आ गया मीटर स्क्वायर. इतना एरिया तो होगा, है ना. अब हमें क्या लगाना है, हमें एक्चुअली कॉस्ट निकालना है. सो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, इफ 1 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि सेंटीमीटर एवरीवेयर इट इज, यस और नो. सो 1 सेंटीमीटर के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इट कॉस्ट यू 0.05 रुपीज. सो 11 इंटू 2451 अपॉन आपके पास कितना है 7 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया विल कॉस्ट यू 0.05. द क्वांटिटी विल रिमेन हियर, रुपीज इस साइड में आएगा, 1 यहाँ पे डिवाइड होगा एंड देन मल्टीप्लाई विद दिस वन. सो दिस इज बेसिकली यूनिटरी मेथड. 2451 अपॉन आपके पास क्या है 7 इंटू 2, है ना. इतना रुपीस आपके पास लगेगा विच इज इक्वल टू 96.28. ठीक है. सो इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक. और उसके बाद आई थिंक दिस इज परहैप्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, है ना. ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद नहीं है. ओके ठीक है. यहाँ है. सो टुमारो वाले जो क्लास होगा उसमें व्हाट आई विल डू इज आई क्लब द स्फेरिकल कॉन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड, है ना, जिसमें कॉस्ट वो रहेगा. सो टुमारो अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, और उसके बाद देन आई पिक अप वन मोर टॉपिक अगेन. आई टच कंप्लीट 9th क्लास के टॉपिक जितना भी होगा. बट देन अगेन कुछ स्कूल्स में कुछ सिलेबस डिलीटेड है, ये डिलीटेड है. आई डोंट थिंक सो यार 9th क्लास में कोई सिलेबस डिलीट करने वाला टाइम था. 9th प्रिपेयर है, 10th बहुत ईजी होगा, ठीक है. बट एनी हाउ इस टाइम पे स्टे फोकस ऑन योर एग्जाम. जैसे आपके स्कूल में सिलेबस डिज़ाइन किया है वही करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे यू डू नॉट चेंज योर प्लान. Okay, so thank you so much, and if you like the video please do like, share and subscribe. And again as a traditional way, जिसको जो डाउट होगा प्लीज डू लेट मी नो. एंड देन अगेन ड्रीम बिग अपने ड्रीम आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, चेज इट, है ना. और उसको फिजिकली हार्ड वर्क करके यू आर सपोज टू लाइक चेज इट. अगर दोनों का अगर कंपैटिबिलिटी है यू विल डेफिनेटली शाइन इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल.